हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा एकता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शंकर जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी, आप जी गुरु वंदना बोलिए आप। शुरू करो प्रभु जी। जी माता जी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंद मुई सावधान मोहते, जहाँ प्रसादी भाई ए भव तरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ हईते, गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करिया ऐक। आर ना करी हो मोने आशा, श्री गुरु चरणी रति एही से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेद गाय जहाँ चरित, वेद गाय जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लकेनाथ लकेर जीवन, लकेनाथ लकेर जीवन। हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया, हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। एबे आसगो सुख त्रिभुवन, एबे जासगो सुख त्रिभुवन। प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव लइनु शरण। जय प्रभुपादाय, प्रभुपादाय, प्रभुपादाय। जय प्रभुपादाय, जय गुरुदेवाय, गुरुदेवाय, गुरुदेवाय। जय गुरुदेवाय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्त। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम, सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम।
दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी, गुलाब धन्यवाद प्रणाम माता माता जी, जी। रघुनाथ धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। रितु माता जी, रीना माता जी, सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, पूरा सभी भक्तों दंडवत को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रणाम माता माता जी। जी। श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को श्री प्रभुपाद महाराज के आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सारे परिवार पर बनी रहे और हम एकचित होके भक्ति करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो प्रणाम हरे माता कृष्ण जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई भक्त भजन बोल दे। हरे कृष्णा। जब तक गुरु जी नहीं आते कोई भक्त भजन बोले। सब थके हुए हैं क्या? कोई तैयार नहीं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। धर्मराज प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, आप बोलेंगे? अशोक प्रभु जी, मैं एक भोजन गायूं। गाइए माता जी, गाइए। ओम गणतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनास्य चक्षुष्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। गुरुदेव की पावनी दिया करुणे दासे तीनापेक्षा অতিহীন সকলে সহানি বল দিয়া করো নিজ মানে স্ত্রীহীন সকলে সম্মান করিতে সাকতি দেহনাথ যথাযথ তবে তো হরিনাম সুখে দেহনাথ যথাযথ তবে তো গাইব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে অপরাধ হবে কৃপা লইবে যান কীর্তার্থ হইবে না তো কবি হেন কৃপা লইবে যান কীর্তার্থ হইবে অতি আমি অতিদিন শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদিন কর মোরে আত্মসাৎ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা
বইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব হার গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসকে। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरि दंडवत बोल प्रणाम। माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। जुमा माता जी आप बोलिए, जुमा गोराई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी का दंडवत प्रणाम। गुरु जी प्रभुपाद के सभी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ओहे वैष्णव ठाकुर, ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर सभी भक्तों को दंडवत। करुणा कर। ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर हे दासे करुणा करी दिया पद छाया शोधो हे আমায় তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ ছায়া শোধো হে আমারে তোমার চরণ ধরি ছয় বেগে দমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় বেগ দমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় শত সঙ্গ দেহ এ আমায় বসেছি সঙ্গের আসে ছয় শত সঙ্গ দেহ এ আমায় বসেছি সঙ্গের আসে একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ সে দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তাব পাছে পাছে আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তাব পাছে পাছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা কর ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা कर। हरि बोल। हरे कृष्णा। भूल है जो माफ कर दीजिए सभी लोग। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा भाया हरि माता जी। बोल, हरि हरि बोल बोल, माता हरि जी, बोल। बहुत सुंदर सुंदर गाया। गाया माता जी। बहुत सुंदर अच्छा माता भाव जी, था बहुत माता सुंदर। जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत हरे सुंदर कृष्णा माता प्रभु जी, जी, हरि दंडवत बोल। प्रणाम। श्री माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। ममता माता आप गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु सभी जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी मैं भी वही वैष्णव भजन बोलूंगी, वंदना बोलूंगी। जी जी माता जी बोलिए, बोलिए। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी दिय पद छाया सद हे আমার তোমার চরণে ধরি দিয় পদ ছায়া সদ হে আমার
তোমার চরণে ধরি ছয় বেগ দমি ছয় দোষ সদি ছয় গুণ দেহে দাসে ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমার বসেছি সঙ্গরে আসে একাকি আমার নাহি পায় বল হরিনাম সংকীর্তনে একাকি আমার নাহি পায় বল হরিনামে সংকীর্তন তুম কৃপা করি সদা বিন্দু দিয়ে দেহ কৃষ্ণ নামে ধরি কৃষ্ণ যে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ যে তোমার কৃষ্ণ দিনে পার তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাইতা পাছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাम हरे हरे जय प्रभु शिला प्रभुपाद जी की जय जय हरि बोल माता जी, हरि बोल सुंदर माता जी। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि बोल हरे माता कृष्ण जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम कुछ गलती हुई होगी कुछ त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कर दीजिए ओके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम सर्व प्रणाम राम गुरुजी। राम राम दंडवत प्रणाम गुरुजी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रणाम गुरुजी। चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। कृष्ण ओके तो जी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री नित्यानंद श्री गदाधर सादि गौरवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे तो आज कृष्ण। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है हम सबके लिए। आज आज का आविर्भाव दिन है। तो कल का जन्माष्टमी है, हम सबके लिए एक यादगार रहेगा। आप में से कितने लोगों को कल का जन्माष्टमी का दिन याद रहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। जो हमने कल ओके जी चालू झालं होतं काय? जी ओके, तो कम से कम रात को भी कम से कम 50 लोग 11:30 बजे ज्वाइन हुए थे। मुझे भी आश्चर्य लगा कि लोग वेट कर रहे थे उस चीज का, है ना। कल का कीर्तन भी ऐसा धुआंधार था रात को, है ना, 11:30 बजे कैसे लोग नाच रहे थे, भगवान का आनंद उत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना। तो रात को मुझे 2 बजे सोने को, क्योंकि अकेला नहीं हूँ, काफी चीजें करनी होती है। 2 बजने के बाद भी फिर 3:45 3:30 3:40 को उठा, नहाया और तुरंत फिर 4 बजे लॉगिन करके आप लोगों का सेवा में हाजिर हो गया। फिर 4 से 6 बजे तक मैं था। फिर मैंने सोचा मुझे रेस्ट लेना जरूरी है, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, है ना। तो इससे इसी तरह से तो आप लॉगिन से जुड़ने कल हमने गुरुजी आवाज कट रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। गुरुजी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज कट रही है गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जी गुरुजी आ रहा है गुरुजी। जी, तो मैं ये बता रहा था कि कल का जन्माष्टमी का दिन था। उसमें हमने कम से कम 1 2 3, है ना, कल वो सन्यासी गौड़ी महाराज जी है, उन्होंने भी आ, थोड़ा सा बताया स्त्री चरित्र के बारे में और काफी चीजें। तो वो एक अलग अनुभव था। और उसके पश्चात हमने फिर शाम को लॉगिन किया 7 से 7:45 बजे, और फिर हम रात को 11:30 बजे लॉगिन करके आपको जन्माष्टमी का उत्सव को दिखाया। तो जी, तो इससे आपका फास्टिंग भी, कितने लोगों ने कल फास्टिंग रात को 12 बजे तक निर्जला किया था? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, निर्जला। ओके ओके, कम से कम 27 लोगों ने किया, वेरी गुड जी। ओके, मुझे ये एडमिन एक्सेस दीजिए सुमिता, ठीक है। जी गुरुजी, मैं दे रही हूँ गुरुजी। ओके,
क्या जी, तो कुछ अनाउंसमेंट है अशोक चावला प्रभु, तो जी अनाउंसमेंट। गुरु जी, चलो। आज हमारे परम आदरणीय, परम पूज्य, परम करुणामयी, परम कृपामयी श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का अवतीर्ण दिवस है। हम सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें सदा सर्वदा अपने पावन चरणों में आश्रय और आशीष प्रदान करें। कृपया कर हमें इतनी बुद्धि और शक्ति प्रदान करें जिसे हम पूर्ण रूप से गुरु चरणों में और वापस लगे रहें और उनकी आज्ञा को शिरधार्य करते रहें। और दूसरा गुरु जी, आज संचित प्रभु जी का जन्मदिन भी है। हम उन्हें कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके सुखद, उज्जवल, कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद महाराज जी के चरणों में, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य के चरणों में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में और सब भक्त वृंद के चरणों में उनको आशीष की कामना और प्रार्थना करते हैं। गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो हम शिला प्रभुपाद जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन फिर भी हम हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं शिला प्रभुपाद के लिए। हम और 2 बार एक्स्ट्रा हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, 5 बार कहेंगे हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा जी। तो ओके, तो हम शुरुआत करेंगे कि मैं एक सॉन्ग गाता हूँ श्रील प्रभुपाद जी का लिए, जो जय पताका, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज ने लिखा था। तो मैं इसको गाने का प्रयास करता हूँ हालांकि मैं कभी गाया नहीं इसको, लेकिन गुनगुनाया जरूर है काफी बार। तो हम उस गीत के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद जी की स्तुति करेंगे, उनकी महिमा का बखान करेंगे और उसके पश्चात हम श्रील प्रभुपाद जी के उन चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को जिससे हम श्रील प्रभुपाद ने हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार किए हैं, कोटि कोटि उपकार किए हैं, उसको हम आज के दिन याद करें कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है और आने वाले 10,000 साल तक ये धरा, या इसको भूमाता कह सकते हो, इस पे जन्म लेने वाले कई लोग श्रील प्रभुपाद जी के इस अप्रतिम जो त्याग है, जो उनकी करुणा है ना, इसको हमेशा याद करते रहेंगे। तो हाँ, चार्जिंग को लगा नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ चलो। ओके, तो
तो इसके बोल है यदि प्रभुपाद ना होई तो कबे के होई। तो इसको मैं पहले, आप में से कितने लोगों ने इसको सुना होगा? फिंगर को रेज कीजिए। यदि प्रभुपाद ना होते, ये परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के बारे में एक गीत को लिखा है। ओके, मैं इसको गाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि आज वो गाना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि आज वो दिन है जो हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। मेरा मोबाइल चार्जिंग है ना, फिर मुझे थोड़ा सा होता है। यदि प्रभुपाद ना होते, ओके ओके। तो ये कोई इसको शेयर करेगा आप में से? अगर आप गूगल में कोई सर्च करके उस स्क्रीन को शेयर करेंगे तो सब लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर भी हाँ, ओके। तो मैं इस भजन को गाने का प्रयास करता हूँ। पहले मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं बैठ जाऊँ, फिर मैं गा सकता हूँ आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। ओके, शेयर नहीं हुआ अभी तक। और कोई व्यक्ति शेयर करने का प्रयास करो, उसको नहीं मिल रहा होगा तो। मैं यहाँ हूँ। मैं तो उधर लगा सारे दिन को, कल हम बैठे थे ना। ठीक है, तो मैं इसको गा रहा हूँ। तो आज 12 बजे तक उपवास भी है, निर्जला उपवास रखना है। और जितने भी लेडीज हैं उनको आज मैंने आपको टास्क दिया है कि आपको कचौड़ी बनाना है। सबको याद होगा उस चीज को कि ये आपको बनाना ही है, किसी भी हालत में बनाना है आपको, क्योंकि जो इतना आपने सुना है ना, वो सब शिला प्रभुपाद जी का है। और अगर हम उतना भी नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं फिर? और ये बहुत आसान चीज है, हिमालय चढ़ने से भी आसान है कि शिला प्रभुपाद जी के लिए कचौड़ी बनाना। तो आप में से कितने लोग हैं आज कचौड़ी बनाने का प्रयास करने वाले हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि आज आप प्रभुपाद जी के लिए कचौड़ी बनाएंगे। और सब लोग ग्रुप में भी पोस्ट कीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ किसकी कचौड़ी अच्छी बनती है। गुरुजी आप खाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? ये पता चल है ना, इनकंसीवेबल रहता है। जैसे भगवान है, उस कचौड़ी को आंखों से भी खा सकते हैं, है ना। अभी हम तो नहीं वैसा कर सकते, लेकिन वो देखने से भी पता चलेगा कि मुझे वो कचौड़ी अच्छी बनी है या नहीं बनी है।
खाने की आवश्यकता नहीं है, देखने से भी शायद पता चल सकता है। तो मैं टॉप 3 कचौड़ी का नाम ले लूंगा, है ना, दोपहर के सत्र में, कि किसका अच्छा बनता है। धन्यवाद गुरुजी, गुरुजी तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आ जा, जल्दी आ जा। तो ये है, ओके। तो आप सबको ट्राई करना है, जेंट्स से अगर उनको करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद जी के लिए काफी उनके शिष्य, जेंट्स शिष्य भी कचौड़ी बनाते थे आज के दिन, है ना। अभी मुझे समय नहीं है अपने मुझे खुद को, तो इसके लिए गुरु मैं जी नहीं। आपके पर्सनल नंबर पर भी सेंड करना है कि ग्रुप में? पर्सनल नहीं, ग्रुप में ही सेंड करना है, मैं देखूंगा, है ना। ओके। आप ग्रुप में सेंड कीजिए अच्छे से, है ना, एकदम विजुअलाइज गुरु जी कैमरा आलू से। वाला कचौड़ी ना जिसमें आलू जाते हैं। गुरु जी कैसे बनानी है कचौरी? अभी वो मत मुझे मत पूछिए, है ना, इसके लिए मैंने काफी पहले ही बताया था कि कैसे बनाना है। तो आप हरे कृष्णा टीवी में आप देखिए, यूट्यूब में हाँ मैं सर्च में, उधर से गई हूँ, उधर से गई हूँ। तो आप ना ठीक है। बनाइए ये, क्योंकि रेगुलर क्लास में मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये करना है, तो करना है, तो सबको करना है। हमें लगता है हमारे ग्रुप में कम से कम 50 के ऊपर लेडीज है, तो मैं चाहता हूँ कि 50 कचौड़ी है वो आनी चाहिए, है ना। 12 बजे के, 12 नहीं, 1 बजे के पहले आएगी तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा स्पेशली किन किन लोगों ने कचौड़ी बनाई है, ठीक है, ओके। तो अभी हम थोड़ा सा एडवेंचरस भी होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी मैं प्रयास करता हूँ शिला प्रभुपाद जी के कृतज्ञता व्यक्त करने का इस गीत से, जो परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने लिखा है। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। निताई गौरांग की असीम करुणा, फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, इन सब का उद्धार करता कौन। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, इन सब का उद्धार करता कौन। कौन है ऐसा दया निधि, कौन है ऐसा दया निधि। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, इन सब का उद्धार करता कौन। कौन है ऐसा दया निधि, कौन है ऐसा दया निधि। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक
जाता कौन और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, ये ज्ञान कौन देता है, ये ज्ञान कौन देता है। उन लोगों तक जाता कौन और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, ये ज्ञान कौन देता है, ये ज्ञान कौन देता है। दुनिया के हर कोने में अब होती है हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महा उत्सव करके हमको सिखाता है कौन, हमको सिखाता था ये कौन। दुनिया के हर कोने में अब होती है हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महा उत्सव करके हमको सिखाता था ये कौन, हमको सिखाता था ये कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरिता में है अमृत कृष्ण नाम। भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत में है अमृत नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझाना इसको आसान, समझाना इसको आसान। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उदार, जो बनता सभी में हरि नाम। कौन देता पूरी वृंदावन मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उदार, जो बनता सभी में हरि नाम। कौन देता पूरी वृंदावन मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का धाम परम। इस धाम के आचार प्रचार करने का किसने किया नियोजन, किसने किया नियोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का धाम परम। इस धाम के आचार प्रचार
करने का किसने किया नियोजन, किसने किया ये नियोजन। निताई गौरांग हे प्रेम कल्प, वृक्ष उनसे इतना। जय पताका का हृदय सदा रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण। निताई गौरांग हे प्रेम कल्प, वृक्ष उनसे इतना। जय पताका का हृदय सदा रहे आपकी ही शरण, रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे, ये जीवन बहता कैसे। तो ये मैंने पहली बार प्रयास किया। कोई बहुत सुंदर गाया गुरु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर, भाव बहुत सुंदर है। हरि बोल गुरु जी, आपने बहुत भाव से गाया गाया है। बहुत सुंदर है गुरुजी। जी। तो इस भजन में परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि प्रभुपाद जी ने, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। आपने हमें पूरी वृंदावन मायापुर जैसे धाम दिए, आपने हमें गीता भागवत चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ दिए, आपने हमें भक्तों का संग दिया। हाँ, और इतना सब कष्ट सहन करके भी आपका दिल कैसा था? आपका दिल बहुत उदार था। इस संसार में अगर कोई कष्ट सहन करता है ना, वो गुस्से वाला होता है, लेकिन प्रभुपाद जी इतने कष्ट सहन करके भी उनका हृदय उदार था, है ना। तो ये बहुत, ये एक शुद्ध भक्त की निशानी है कि कष्ट सहन करने के बाद किसी का अगर व्यक्ति हृदय उदार हो सकता है तो वह केवल प्रभुपाद जैसे भक्तों का ही हो सकता है। जैसे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है ना, परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज है, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज है। इतने सारे महाराज हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिला प्रभुपाद के लिए समर्पित किया। पूरा जीवन, पूरा जीवन। अगर मैं आपको कहूँ कि भक्ति चारू स्वामी महाराज जिन्होंने पिछले 2 साल पहले कोरोना में अपना शरीर छोड़ा, उनके बारे में मैंने सुना था कि वो रात को प्रभुपाद की तरह 2 बजे उठते थे और बांग्ला में ट्रांसलेशन करते थे चैतन्य चरितामृत का। तो इतने कमिटेड भक्त है, और ऐसा उन्होंने 10 साल 8-10 साल किया, है ना। तो मैं वापस उस प्रसंग से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, तो बहुत टचिंग है मेरे लिए। तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज एक बार शिल प्रभुपाद की मालिश कर रहे थे, है ना, अपने। और भक्ति चारू स्वामी महाराज बहुत यंग थे, जवान थे, केवल 26-27 साल के मैक्सिमम होंगे, है ना। और शिला प्रभुपाद जी का उम्र 70 साल का था, और वह मालिश कर रहे थे प्रभुपाद जी की, और प्रभुपाद जी अपने शिष्य को निहार रहे थे, देख रहे थे कितना है मेरी सेवा कर रहा है। और प्रभुपाद जी को लगा कि मुझे कुछ इसको देना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि ये ले, कि मेरी सेवा कर रहा है। तो देखिए, प्रभुपाद जी के हृदय में सबसे पहले ना किसी भक्त के बारे में इतनी अनुकंपा आ गई कि इसको तो कृष्ण मिलना ही चाहिए,
तो प्रभुपाद जी ने अपने उस शिष्य को, भक्तिचारू महाराज को, है ना, देखा और कहा कि भक्तिचारू, और तुरंत उन्होंने मालिश करना बंद किया और कहा, ये शिला प्रभुपाद जी, क्या मेरे से कुछ भूल हो गई? क्या मैंने अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पा रहा? मुझे कुछ बताइए क्या। तो शिला प्रभुपाद जी ने अपने उस शिष्य के आंखों में देखा और कहा कि तुमने करोड़ों जन्म माया की सेवा की है, बस केवल एक जन्म तुम कृष्ण को दे दो, एक जन्म केवल। और ये शब्द, ये प्रभुपाद जी के हृदय से आ रहे थे और प्रभुपाद जी के भी आंखों में अश्रु बह रहे थे उस समय, क्योंकि प्रभुपाद जी देख रहे थे कि कितना मेहनत कर रहा है ये मेरी सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कुछ देना चाह रहे थे। तो भक्तिचारू महाराज ने देखा कि मेरे गुरुदेव रो रहे हैं और रोते रोते मुझे कह रहे हैं कि ये जीवन, एक जीवन केवल कृष्ण को दे दो, एक जीवन, है ना। उसके बाद अगर कृष्ण नहीं मिले कोई बात नहीं, माया है, हमेशा अवेलेबल रहेगी। और शिला प्रभुपाद जी के भी भक्ति, परम पूज्य भक्तिचारू महाराज के आंखों में भी आंसू आ गए। और आप सोच सकते हो कैसा प्रसंग रहेगा। थोड़ा समय के लिए आप उस दृश्य का चिंतन कीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि भक्तिचारू महाराज है, वो मालिश कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कुर्ता निकाला हुआ है, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ उस दृश्य को, इसके लिए मैं बता पा रहा हूँ। तो है ना, प्रभुपाद जी ऐसे केवल धोती में बैठे हैं, है ना, ऐसे मांडी डाल के, और भक्तिचारू महाराज है, उनसे कह रहे कि ये शिल प्रभुपाद जी, दिस लाइफ इज यूअर्स, ऐसा उन्होंने अंग्रेजी में कहा। दिस लाइफ इज यूअर्स, ये जीवन आपके लिए समर्पित है। कृष्ण को तो मैं अभी तक नहीं जान रहा हूं, लेकिन मैं आपकी आपकी में करुणा को मैं देख रहा हूं कि आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, और आप जैसे गुरु मिलना बहुत, इस संसार में बहुत कठिन है। तो आपने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा है प्रभुपाद जी, आज से ये जीवन आपका हुआ। और इस तरीके से उनके में आंखों में आंसू आ रहे थे। आप सोच सकते हो कि ये कितना मार्मिक प्रसंग रहेगा। जब मैं केवल पढ़ा, मैं तो प्रभुपाद को देखा नहीं, लेकिन जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो मैं अनुभव कर रहा था कि किस तरह से ये डायलॉग दोनों के बीच हुए होंगे, है ना, किस तरह से हुए होंगे कि भक्तिचारू महाराज पूरा, भक्तिचारू महाराज के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, कि प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा, तीनों दीक्षा एक ही दिन दे दिया। इतने वो कमिटेड थे, बंगाली थे वो, है ना। हालांकि बंगाली में जन्म लिया था, लेकिन वो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का कोई जात कास्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी भी बहुत खुश हुए। प्रभुपाद जी के होठ अगर आपने देखे होंगे, तो प्रभुपाद जी जब हंसते थे ना, एक लंबी स्माइल आती थी प्रभुपाद जी ऐसे। प्रभुपाद जी के भी कहा कि धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि प्रभुपाद इज वेरी ईगर। ईगर मतलब बहुत वो लालायित थे कि अपने शिष्य को जल्दी भगवत धाम ले जाने के लिए, कि आप ये मनुष्य जन्म को वेस्ट मत कीजिए, है ना। ऐसे कई सारी चीजें भविष्य में आने वाली है ना, और पहले भी आई होगी, लेकिन हमको चलते रहना है। और तब तक हमको चलते रहना है जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते। आज शिल प्रभुपाद के शिष्य क्यों चल रहे हैं? 50 साल हो गए, बूढ़े हो गए, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर अभी अंतिम अवस्था में जा रहा है, बहुत सारे पेन है शारीरिक, लेकिन फिर भी वह प्रभुपाद को रोज याद करते हैं। क्यों? तो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा
कि प्रभुपाद जी ने इतना उनको प्रेम दिया है, इतने भावनाएं उनमें प्रदान की है अपनी ओर से, कि वो आज तक जब उनको याद करते हैं तो वो भाव विभोर हो जाते हैं और इसी तरीके से बोलते हैं कि जैसे मैं कल ही प्रभुपाद जी को मिला था। आप सोच सकते हो कि वो किस तरह से रोज प्रभुपाद जी को याद करते होंगे, क्योंकि हमारा तो ऐसे प्रभुपाद जी के साथ कोई वार्तालाप नहीं है, केवल हम सुनकर हम या पढ़कर हम समझ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद के शिष्यों ने उनको देखा है चलते फिरते, उनसे सुना है ना। इस तरीके से जैसे अभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है ना मेरे लिए, तो मैंने उनको देखा है चलते फिरते प्रवचन देते हुए, है ना, लेकिन एक बात नहीं कभी हुआ। तो वो बात तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं उसके लिए अपने आप को योग्य भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि क्या हम सेवा तो कुछ कर, यहाँ पर तो उनके काफी वरिष्ठ वरिष्ठ शिष्य है जो उनकी सेवा में लगे हैं, है ना। और तो अगर उनकी कुछ मेमोरीज है ना, वैयक्तिक रूप से मेरे अंदर है, तो मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में, जो मैं उनको देखा भी हूँ। लेकिन अभी महाराज भी अभी 72 प्लस है, 73 है, और शिला प्रभुपाद जी 80 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो प्रभुपाद के शिष्य है, अगर आप कभी वृंदावन में आएंगे दीपावली कार्तिक में, तो प्रभुपाद के शिष्य ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद के बारे में ना, जैसे वो प्रभुपाद जी के साथ हर पल रहते हैं, हर पल हर क्षण, एकदम फ्रेश मेमोरीज, कभी भी कहो। तो प्रभुपाद के एक सर्वेंट है, पर्सनल सर्वेंट, उनका नाम है श्रुत कीर्ति प्रभु। श्रुत कीर्ति प्रभु ये प्रभुपाद के साथ कम से कम 8 से 10 साल ट्रैवलिंग किए, मतलब उनके साथ हमेशा। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने एक निजी अनुभव का एक किताब लिखा है। मुझे याद है कि मैं जब कोरोना के समय में रात को उस किताब को पढ़ता था। उस किताब का नाम है व्हाट्स द डिफिकल्टी, इंग्लिश में नाम है व्हाट्स द डिफिकल्टी, मतलब कि क्या समस्या है, ऐसा। मतलब प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से। मैंने उसमें उन्होंने छोटे छोटे आर्टिकल लिखे हैं और इतने टचिंग है कि अगर आप एक छोटा सा आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो आपके आंखों से पानी आएगा ही आएगा, गारंटेड। इतने उसमें इमोशन भरे हुए उन्होंने। वो हमेशा जब जब वो पैराग्राफ खत्म होता है तो वो लिखते हैं कि प्रभुपाद जी, मैं हर जन्म में आपके चरणों की एक कण बनने का प्रयास करूंगा। हर जन्म में अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे गुरु रहे और मैं आपकी सेवा निरंतर करता रहूं। इतने टचिंग वो उसमें लिखते हैं ना आर्टिकल कि, है ना। तो अभी मेरे पास वो अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है, तो मुझे ट्रांसलेशन करने को थोड़ा सा कठिन होगा लाइव क्लासेस में, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद है। तो एक समय मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इतने इमोशन उसमें आपको पता चलेगा एक शिष्य के लिए गुरु का कमिटमेंट कितना होता है। और वो आज भी श्रुत कीर्ति प्रभु है, जब बोलते हैं प्रभुपाद के बारे में तो ऐसा बोलते हैं जैसे वो प्रभुपाद जी के साथ ही रह रहे हैं। हालांकि प्रभुपाद जी को जाके 78, 22 और 23, 50 साल से भी ऊपर साल हो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो 50 साल ऐसा एक दिन भी नहीं गया कि उन्होंने प्रभुपाद जी को याद नहीं किया, उनको याद नहीं किया। तो जिस तरह से गोपिया कृष्ण से आसक्त थी, जब कृष्ण चले जाते हैं कहाँ पर, मथुरा में, वृंदावन से, तो यही गोपिया विरह भाव में याद कर रही थी, किसको? कृष्ण को। उसी तरीके से
मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि प्रभुपाद के शिष्य है वह प्रभुपाद जी को विरह भाव में याद करते हैं। और एक माता जी मुझे याद है कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के यात्रा में एक माता जी का नाम है, भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा है। वो रशियन माता जी थी, रशियन मतलब रशियन प्रभुपाद की शिष्य थी वो, है ना। तो सॉरी रशियन नहीं, सॉरी यूक्रेन, यूक्रेन की थी वो माता जी, लेडीज थी। और प्रभुपाद यूक्रेन में गए, सुनिए हाँ, कहीं बहुत बहुत आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कमिटमेंट थी। एक लेडीज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। प्रभुपाद जी गए यूक्रेन में और प्रभुपाद ने वहां पर कहा कि रशिया में प्रचार हो रहा है, लेकिन वहां पर मुझे एक लेडीज की आवश्यकता है जो वहां पर जाके उस रशियन जो भक्त है उनसे शादी करे और वहां पर दोनों मिलकर कृष्ण भावना का प्रचार करे। हाँ, अचानक याद आ गया उनका नाम था मंदाकिनी देवी दासी, मंदाकिनी माता जी, प्रभुपाद की रशियन शिष्य, यूक्रेन की शिष्य है। तो इन्होंने तुरंत हाथ खड़ा किया माता जी ने कि मैं जाऊंगी प्रभुपाद जी। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया का वार है, जैसे भारत पाकिस्तान की तरह, है ना। जिस तरह से पाकिस्तान की लेडीज है, अगर वो भारत के किसी पुरुष से शादी करते हैं तो, है ना, तो एक तरीके से उनको उसमें काफी चीजें तनाव पूरा वातावरण रहेगा। तो रशिया और यूक्रेन भी ऐसे ही था। तो यूक्रेन की माता जी ने कहा कि मैं प्रभुपाद जाऊंगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सोच सकते हो एक लेडीज बोल रही है ये, और वो भी दूसरे देश में, आप सोच सकते हो। और वो ऐसी बताती है वो कि चलो अगर इसको खोलो, तो वो ऐसी बता रही थी कि मैं प्रभुपाद के आज्ञा से चली गई। और देखिए अभी रशियन है, पता नहीं है कैसा उसका नेचर है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा दिखता है, कुछ पता नहीं है। प्रभुपाद ने कहा है, उसके कहने पर वह चली गई। कहाँ पर? रशिया में। और रशिया में जैसे चली जाती है ना, उनसे मिलती है वो। और प्रभुपाद भी उसको कहकर आते हैं कि मैं तेरे लिए एक लेडीज भेजूंगा, उससे शादी करना और दोनों मिलके रशिया में कृष्ण भावना का प्रचार करना। तो इस तरीके से वो मंदाकिनी माता जी है वह चली गई, है ना। और निकल, हाँ, तो और उनसे उन्होंने शादी की। अभी आप सोच सकते हो क्या कमिटमेंट है। और वो माता जी कह रही है कि मैंने देखा नहीं कि वो लड़का कैसा है, ऐसा है वैसा। अभी आप सोच सकते हो कोई हमारे, मतलब अगर हम यहाँ पर अगर अपनी बात करेंगे तो हम किसी के बोलने से हम ऐसा कर सकते हैं क्या? इतना बड़ा रिस्क कि कोई अनजान व्यक्ति है, दूसरे देश में है और आपको कहा जा रहा है, आपको प्रचार करने के लिए जाना है। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे प्रभुपाद जी, ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे तो पता ही नहीं, पूरी जिंदगी बितानी है, आप तो बस ऐसे ही बोल दिए। नहीं, जब कोई आध्यात्मिक गुरु बोलता है ना, तो उसमें कृष्ण की आशीर्वाद, कृष्ण की कृपा छुपी होती है। तो मंदाकिनी माता जी ने उसको पहचान लिया। और इस तरीके से वो माता जी कह रहे थे कि मुझे आज, वो माता जी कह रहे मैं अभी 70 साल की हूँ, बूढ़ी हो गई है अभी लेकिन वो ऐसे बताती है कि प्रभुपाद जी मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन सार्थक हो गया, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी मैं खुश हूँ। और वो इस तरह से बोलते बोलते वो रो रही थी, उसके आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे। हालांकि इमोशनल होते हैं, लेकिन उसने 50 साल भक्ति किए है, वो 20 साल वो रशिया में रही, काफी उन्होंने ओके, काफी उन्होंने खतरे को, है ना, स्वीकार किया, वो कह रही थी। और स्वीकार करते करते वह रशिया में प्रचार किया। और रशिया में पहला मंदिर जो मॉस्को में बना,
रशिया की जो कैपिटल है। अभी मैंने ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि शिष्य और प्रभुपाद जी का क्या रिलेशन था, क्या संबंध था, इसको आप जानने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा इन उदाहरणों के माध्यम से आज के दिन। ऐसा नहीं है कि एक स्टोरी है, बस मैंने सुना, एंटरटेन हो गया, अच्छा लगा कानों को, हाँ अच्छा है, नेक्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा नहीं है। हमको इस स्टोरी को अच्छे से समझना है ना। क्या, और मैंने 2 से 3 दिन पहले बताया था आपको एक प्रवचन में कि 3 चीजें चाहिए जिससे हमें आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। पहला, हरिनाम पे विश्वास। दूसरा, गुरु के वाणी पे विश्वास। और तीसरा क्या था? रिस्क लेना चाहिए। क्या था तीसरा? दृढ़ तीसरा था रिस्क लेना चाहिए। जीवन में रिस्क लेना। रिस्क मतलब पता नहीं क्या होगा, करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। विलिंग टू टेक रिस्क फॉर कृष्णा, ऐसा गौराम प्रभु ने कहा था ये प्रवचन में। ये मेरे शब्द नहीं है। जो मैं चीज आपको बताता हूँ ना, एटलीस्ट मेरे सामने कोई नोटबुक वगैरह नहीं होता है। जो मैंने सुना है इतने सालों से, 20 सालों से, जो मुझे याद आता है वो सब मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने आपको मंदाकिनी माता जी के बारे में बताया, है ना। और उनके अभी पति है वो चले गए, मतलब भगवत धाम चले गए, अकेली रह रही हो सन्यासी की तरह, लेकिन वो हर दिन प्रभुपाद को याद करते करते जी रही है ना, और बहुत खुश है। ऐसा नहीं है कि, देखिए आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को खुश होना ही है, भले वो कष्टों को सहन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मेरे कृष्ण और मेरे गुरु मेरे साथ है, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही व्यक्ति डरता है जिसको गुरु और कृष्ण पे भरोसा नहीं होता है। वो व्यक्ति डरता है मेरा क्या होगा, अभी मेरा घर लूट गया, मैं लूट गया, या मैं लूट गई, बर्बाद हो गया, कोई नहीं है मेरा, नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन हमसे कोई छीन नहीं सकता इस संसार कृष्ण में। गुरु जी माता वृंदावन में रहते हैं ना मंदाकिनी माता जी? वृंदावन में रहती है वो, जी वृंदावन में रहती है, पता नहीं कहाँ रहती है, लेकिन ट्रैवलिंग करते रहते हो माता जी। तो उसके पश्चात और एक माता जी का मैं नाम लूंगा इसमें, वो है श्याम सुंदर प्रभु की वाइफ मालती माता जी। वो भी प्रभुपाद की वरिष्ठ शिष्य है ना, मालती माता जी। इनका मैं आपको चेहरा दिखाता हूँ, ये कौन है, ताकि आप इनको देखें। मंदाकिनी माता जी को भी मैं दिखा देता हूँ। आप लोगों की इच्छा हो रही है इस व्यक्ति को देखूं मैं, हो रहे कि नहीं? तो मैं दिखा देता हूँ, है ना जी। कौन है? ये सब लेडीज है, लेकिन कमिटेड है एकदम। उनका नहीं है ना, माता जी को लेके आ जाओ, नहीं तो चिल्लाएगी। बाकी साड़ी से देखे अल्लाह देवी श्री जी। ओके, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? जी जी गुरु आपने जी। पहले दिखाया था इनको। जी जी जी, ये है वो, दिख रहा है आपको? अभी ये ऐसी दिखती है मंदाकिनी माता जी। ये अभी इनका उम्र 7, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? जी गुरु जी। जी गुरु जी। देखिए इनके आंखों में देखिए नहीं दिख रहा कि, है। जी है ना, बहुत सुंदर है गुरु जी। देखिए आप सोच सकते हो ये अभी इतनी सुंदर दिखते हैं माता जी, जब वह, है ना, जवानी में किस तरह से दिखती होगी ये, है ना, कितने। ये देखिए ये इनके फोटोज हैं कुछ प्रवचन करते हुए, प्रवचन देते हुए भी वो इतना हंसाती है वो। प्रभुपाद के जीवन के बारे में बताइए। राधा गोपीनाथ मंदिर में आई थी चौपाटी में,
तब इन्होंने प्रवचन दिए थे। 40 साल से, है ना। जी, अभी मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये है यमुना माता जी, जो मैंने आपको बताया है, प्रभुपाद की शिष्य। जी, ये पहले इनका यंग अगर है तो मैं आपको इनका फोटो दिखाता हूँ, पहले कैसे दिखती थी। जी, ये इनका यंग फोटो है, जवानी में। ये देखिए यमुना माता जी, इनका आवाज इतना मधुर था, इतना मधुर था कि प्रभुपाद जी इनका जब गोविंदम आदि पुरुषम सुनते थे तो प्रभुपाद जी बोलते, आंखों से आंसू आते थे। और प्रभुपाद ने इनके बारे में कहा था कि ये भाव स्तर पर थी, और किसी के बारे में नहीं कहा। और ये ऐसी लेडीज थी, इनका शादी हुआ था गुरुदास प्रभु से। ये देखिए, दिख रहा है ना सबको, यमुना माता जी है ये, जी गुरुजी। है ना। ये सब फॉरेनर है ना, ऐसा नहीं है कि ये भारतीय महिला है, लेकिन पूरा कमिटेड थे वो। देखिए, ये राधा दामोदर मंदिर में है, प्रभुपाद के साथ रहती थी ये, है ना। प्रभुपाद जी के साथ रहती थी, और प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे, तो सब जेंट्स थे और ये अकेली लेडीज। तो ये माता जी रात को 1:30 बजे उठ के नहाती थी, क्योंकि अकेली लेडीज है ना, सब लोग जेंट्स उठेंगे तो फिर मैं कब नहाऊंगी। तो इतना कमिटमेंट मैं जब सुनता हूं ना, तो लगता है कि हम कहाँ है फिर, मैं कहाँ हूँ, ये सवाल आता है। फिर मुझे आता है, आप लोगों को आता होगा क्या पता नहीं, लेकिन मुझे आता है कि फिर मैं कहाँ हूँ, है ना। तो हाँ, ये देखिए उनका प्रभुपाद जी के साथ फोटो है। ये देखिए, ये देखिए, ये प्रभुपाद के साथ उनका फोटो है, यमुना माता जी और शिला प्रभुपाद जी। ये देखिए, और इनको इतनी सफलता मिली, यमुना माता जी को इतनी सफलता मिली कि आपको पता होगा, इनका पूरे वर्ल्ड में इनका एक किताब था, कुक का किताब, जो रेसिपी बनाते हैं ना। क्योंकि ये माता जी रेसिपी बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी, कोई भी आइटम, इनको 100 से ज्यादा आइटम आते थे बनाना किचन में। और ये एक्सपर्ट हारमोनियम बजाती थी, एक्सपर्ट गाती थी, एक्सपर्ट प्रवचन देती थी, एक्सपर्ट खाना बनाती थी। सारे एक्सपर्टीज थी इनमें, यमुना माता जी, है ना। और तपस्या भी बहुत करती थी, 1:30 बजे उठ के 64 माला करती थी। एक तरीके से प्रभुपाद ने उनको पूरा एम्पावर्ड किए थे, है ना। तो एक समय बात है कि यमुना माता जी है वो राधा गोपीनाथ मंदिर में आई थी, इस्कॉन चौपाटी में। और वहां पर आ, ये 2014-13 की बात है, आज से 8 9 9 10 साल पहले। यमुना माता जी ने 2015 में अपना शरीर छोड़ा, भगवत धाम चली गई वो। तो वह जब इस्कॉन चौपाटी आई थी, तो दर्शनार्थी होता है ना 7 बजे, 7:30 बजे। तो उस समय यमुना माता जी का ही टेप चलाते हैं, है ना। आपने सुना होगा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामि। ये जो भजन है ना, ये इन्होंने ही गाया है। तो उस समय ऐसा हुआ, अचानक लाइट ही चली गई। मुंबई में कभी लाइट नहीं जाती है, बहुत रेयर, और कोई कारण भी नहीं था जाने का। बराबर जैसे ही शंख फूका 3 बार, और जैसे ही अभी पर्दा खुलने ही वाला था, अचानक लाइट चली गई। और यमुना माता जी वहां पर खड़ी थी,
काफी लोग वहां पर, काफी ब्रह्मचारी महाराज भी वहां पर खड़े थे। और उस समय महाराज ने कहा कि यमुना माता जी, राधा गोपीनाथ चाहते हैं कि आप उनके लिए गोविंदम आदि पुरुषम गाइए। तो अब ये कैसा रहेगा देखो, उसी समय लाइट चली जाना, और अभी टेप क्यों चला है, वो व्यक्ति वहां पर अवेलेबल है ना। तो फिर यमुना माता जी ने वहां पर गोविंदम आदि पुरुषम गाया, और जैसे ही गोविंदम आदि पुरुषम खत्म हुआ, तुरंत लाइट आ गई। सोचिए, तुरंत लाइट आ गई। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा कि राधा गोपीनाथ जी की इच्छा थी कि वो यमुना माता जी का लाइव आवाज है सुने। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, 2000 है ना, 14 की, 13 की। तो इसलिए भक्ति ये कोई जाति में, कौन से जाति में जन्म लिया है, आप कौन से देश के हो, इससे कोई इस पे निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है कि आप गुरु और कृष्ण के लिए समर्पित हो। अगर हाँ, तो फिर आपके हृदय में ऐसी भावनाएं उदित होगी कमिटमेंट की, क्योंकि कमिटमेंट वही व्यक्ति दे सकता है जिसके हृदय में वो गहराई है ना। नहीं तो हम आएंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी, और बोलेंगे ठीक है, अच्छा रहा, 4 साल मैंने भक्ति किया, कोई नहीं करता, चले जाएंगे वापस उसी दुनिया में। कमिटमेंट चाहिए, तो हमें इन भक्तों को देखना होगा कि कैसे इन्होंने अपना जीवन प्रभुपाद जी के लिए समर्पित किया। आज भी अगर उनको आप प्रभुपाद जी के बारे में बताना के लिए कहेंगे, घंटों बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे, हंसते हंसते, रोते रोते, ऐसा लगेगा क्या ये इनमें भाव है अपने गुरु के प्रति। अमेजिंग, है ना जी। एक्चुअली मैंने कोई तैयारी नहीं की थी प्रभुपाद जी के बारे में कोई बताने की, तो मैंने प्रसंग शुरू किया था। हमने जयपताका स्वामी महाराज जी का वो भजन गाया, उसके पश्चात फिर मैंने आपको भक्ति चारू स्वामी महाराज का वो प्रसंग सुनाया। फिर अचानक मेरे मन में वो मंदाकिनी माता जी के विचार घूमने लगे, वो मैंने आपको बताया। फिर उनका फोटो सर्च करते करते यमुना माता जी का चेहरा वहां पर दिखा, तो मैंने सोचा अभी ठीक है, यमुना माता जी के बारे में बताता हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको यमुना माता जी के बारे में बताया। तो आज का वो दिन है कि भगवान हमें चाह रहे हैं कि प्रभुपाद का जन्मदिन है, आविर्भाव है, तो हम प्रभुपाद के लिए क्या दे सकते हैं। मैं तो यही समझना कि प्रभुपाद जी आपने जो हमें दिया है ना, उसको मैं जीवन के अंतिम समय तक उसको मैं समझ पाऊँ, तो भी मेरे लिए वह उपलब्धि होगी। एटलीस्ट मैं समझ जाऊं कि आपके हृदय में क्या था जिसके लिए आप इतना संघर्ष किए, सब कुछ किए। प्रभुपाद ने अपने जो महिला शिष्य थी, ये सब जींस पैंट टॉप, ये सब पाश्चात्य देश के ड्रेस पहनती थी लड़कियां, या फिर तो फिर प्रभुपाद ने उनको साड़ी पहनाना सिखाया। आप सोच सकते हो, आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु एक पाश्चात्य देश के लेडीज को साड़ी पहनाना, उसके पश्चात अपने बालों को बांधना, चोटी करना, खाना बनाना किचन में, दाल रोटी सब्जी चपाती, ये सब सिखाया। इसलिए जब जब प्रभुपाद का ये दिन आता है, तो प्रभुपाद को याद करते करते वह रोते हैं, है ना। और हमने आपको स्टोरी सुनाई थी हयग्रीव प्रभु की, आपको याद होगा, है ना। हयग्रीव प्रभु, वापस बता रहा हूं मैं कि बहुत टचिंग है वो भी, है ना। तो हयग्रीव प्रभु भी प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव था। और प्रभुपाद भी हयग्रीव प्रभु से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन हयग्रीव प्रभु भक्ति में आने के पहले उनके कई सारे गर्लफ्रेंड थी, काफी चीजें थी। तो दीक्षा होने के पश्चात भी वह जो अंदर के जो अनर्थ है,
वह उनको बहुत परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने मन में डिसाइड किया कि मैं अभी नहीं रह सकता हूँ यहाँ पर, मुझे जाना होगा। तो प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अंदर से एक ऐसी भावनाएं आ रही है कि मुझे वो करने में विवश कर रही है। प्रभुपाद जी समझ रहे थे अपने शिष्य की भावनाओं को। प्रभुपाद ने हयग्रीव को देखा, कहा कि मैं तुम्हारी राह देखूंगा हयग्रीव, लेकिन अगर तुम रुक सकते हो तो रुक जाओ मेरे साथ कुछ समय के लिए। तो वो न चाहते हो भी प्रभुपाद के साथ 2 दिन 4 दिन रुक गया। लेकिन वो एक लेडीज थी, उनको हमेशा कॉल करते थे, तो फिर वह उन चीजों को बंद नहीं कर पाए वो। तो फिर कहा कि प्रभुपाद जी क्षमा कीजिए, मुझे आप बहुत प्रिय है, लेकिन तो इस तरीके से वो चले गए। प्रभुपाद जी के भी आंखों में आंसू थे, कहे कि भगवान आप मेरे हयग्रीव की रक्षा करना। और इस तरीके से 2-3 साल के पश्चात वापस आता है वो, और प्रभुपाद के पास आकर कहता है कि प्रभुपाद जी मैं आ गया, आपका हयग्रीव। प्रभुपाद जी समझ गए कि ये तो अभी 2 साल माया में रह के आया है। फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको स्वीकार किए, कहे कि ठीक है सेवा करो करके। ऐसे ही 1-1.5 साल वापस रहते हैं, वापस वही चीज होती है। और फिर उनको पता चलता है कि प्रभुपाद जी इस धरा को छोड़कर भगवत धाम चले गए। वो जब उनको पता चलता है तो इतना रोते हैं, कहते हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे कितनी सेवा करवाना चाहते थे, मेरे पास इतना समय था, मैं जवान था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरीके से वो कृतज्ञता से वो रो रहे थे। और फिर रोते रोते उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे ऐसा कुछ करो कि मैं मेरे गुरु की सेवा में चला जाऊं, या मैं मेरे गुरु को याद करूं, प्रभुपाद जी को याद करूं। तो इस तरीके से दैवी इच्छा से उनको कैंसर हो गया, और वह न्यू वृंदावन चले गए, जहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और सब लोग रहते थे। कम्युनिटी वहां पर प्रभुपाद जी ने बनाई थी अमेरिका में। तो भक्तों ने देखा कि हयग्रीव को कैंसर हो। अभी इस हालात में तो कोई व्यक्ति नाटक नहीं कर सकता, बराबर कि नहीं। जिस कैंसर हुआ है तो वह जो उसके हृदय में वो था, वो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी शरण दे दीजिए। भक्तों से निवेदन किया उन्होंने। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ये 1983 की बात है, 83-84 के आसपास। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनको प्रभुपाद जी के बारे में बताते थे, वो भी बताते थे। और अचानक एक दिन महाराज को पता था कि कुछ ही दिन उनके जिंदगी के बाकी है। उन्होंने हर प्रयास किया, ऐसा नहीं था, उन्होंने प्रयास भी किया कि कैंसर से फ्री होने का, कई हॉस्पिटल में गए, लेकिन कुछ उपाय ना हो पाया। वो समझ गए कि प्रभुपाद की इच्छा है। तो इस तरीके से वो हमेशा वो कृष्ण से भी ज्यादा प्रभुपाद को याद कर रहे थे, और प्रभुपाद की शिक्षाओं को याद कर रहे थे, उन सेवाओं को याद कर रहे थे जो उन्होंने प्रभुपाद ने उनको सेवा दिया था ट्रांसलेशन का। और इस तरीके से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का हाथ है, उनके हाथ में है, और वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद इज कमिंग, प्रभुपाद इज कमिंग, माय प्रभुपाद इज कमिंग। और प्रभुपाद को देख रहे थे वो वहां पर। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहीं पर थे, वो समझ रहे थे, है ना। और इस तरीके से अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति उनको इतना लगाव था कि मृत्यु के समय भी उनकी याद आई। उनको देखते देखते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये ऐसी कहानी है कि ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सब हयग्रीव प्रभु की तरह है।
लेकिन हयग्रीव प्रभु का क्वालिफिकेशन क्या था? उनका क्वालिफिकेशन था कि वो श्रील प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते थे और प्रभुपाद जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हयग्रीव भगवत धाम आए, भगवत धाम वापस आए। तो ये एक मैंने कहानी आपको बताई कि हम इन चीजों को समझना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे कि प्रभुपाद, है ना, एक बार कुछ शिष्यों ने 1969 में ऐसे 4 शिष्य थे, उन्होंने कहा कि सारे कम्युनिटी को कहा कि अरे हम कृष्ण को पहचान ही नहीं पाए, पता है प्रभुपाद ही कृष्ण है। उन्होंने क्या कहा? प्रभुपाद ही कृष्ण है करके। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हम कृष्ण को पहचान नहीं पाए। तो अभी जब प्रभुपाद को ये पता चला कि मेरे शिष्यों ने इस तरह से मायावाद फैला रहे हैं, उनको तुरंत ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि तुम चारों सन्यासी, ये सन्यासी लोगों ने किया था उस समय, 1969 की बात है, कहा कि तुम चारों सन्यासी मेरे संस्था में नहीं रहोगे, तुमको बहिष्कृत किया जाता है। तो फिर वो 1-1.5 साल वह बाहर रहे और फिर वो क्षमा मांगने के लिए आए कि प्रभुपाद जी हमें क्षमा करना, हमने इस तरह से बहुत बड़ी भूल की। प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप अपनी गुनाह को मानते हैं तो मैं आपको वापस लेता हूँ। तो फिर वो वापस अंदर भी आ गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है शिष्यों को लगता है कि यही कृष्ण है, लेकिन गुरु कृष्ण जैसा होता है। कृष्ण का जैसा होना और कृष्ण होना, इसमें काफी फर्क है। कृष्ण ही कृष्ण है और गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। प्रभुपाद जी का प्रति इतना उनका प्रेम इसलिए था क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे और अपनी करुणा को वह फैला रहे थे पूरे जगत में। ओके, तो ये कुछ विचार मैंने आपके समक्ष रखे आज इस आविर्भाव के दिन, है ना। तो अभी 1.5 घंटा बचा है, तो मैं अभी मंदिर में जा रहा हूँ जहाँ पर प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मुझे भी सुनना है ना। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मेरे प्रभुपाद जी के बारे में सुनूं। तो मंदिर में अभी 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ है, 10 से 12। तो जी, तो मैं आपको केवल मंदिर में दिखाता हूँ किस तरह से प्रभुपाद जी को सजाया है ना, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर मैं लॉग आउट करूंगा और फिर आज हम दोपहर में मैं आपको और प्रभुपाद जी की कथा बताऊंगा जिसमें इमोशन भरे हुए हैं। तो कैसा लगा आपको ये क्लास 1 घंटे का, बहुत ये जो अच्छा, आपने गुरुजी बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा गुरुजी। क्लास ऑर्गेनाइज बहुत करना बहुत प्रेरणादायक अमेजिंग, मत बहुत है। अच्छा लगा गुरुजी। जी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमको समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी का हमारे प्रति जो समर्पण है ना, ये हमको सीखना चाहिए कि किस तरह से ये क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, हम कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने एक बार एक प्रवचन में सुना था, जब तक हम प्रभुपाद भावना भावित नहीं होते हैं तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमको प्रभुपाद जी की महिमा को पहले जानना है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं 2003 में जब इस्कॉन में जुड़ा था तो मैंने कृष्ण से भी ज्यादा प्रभुपाद जी के बारे में सुना था, और लेकिन मैं उनकी महिमा को जान नहीं रहा था। लेकिन जैसे मैं 2004 में पहली वृंदावन यात्रा गया था परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ, उस समय कृष्ण बलराम मंदिर के ही प्रांगण में वह एक जहाज था और उसमें प्रभुपाद जी चल रहे थे। और मुझे याद है आज भी वो दिन कि मैं वहां पर केवल खड़ा रहा और मैं उस जहाज को देख रहा था, प्रभुपाद जी को देख रहा था। और मैंने कम से कम वहां पर 15 मिनट खड़ा होकर मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि कैसे इस व्यक्ति ने केवल
भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए अमेरिका जैसे अनजान शहर में इतनी बूढ़ी अवस्था में गए होंगे, इतने कष्ट सहन किए हुए होंगे। तो ये जब हमने उस समय वह भावनाएं ज्यादा उदित हुई थी। 2004 की वो बात है। और आज भी परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज अपने गुरु के बारे में बताते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में। वो उनका सुनाना है, वो मेरे कानों के लिए सबसे बड़ा फीस्ट है। जब परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं, ऐसे मैं स्टन होके सुनता हूँ कि ऐसा लगता है कि सुनता ही रहो, सुनता ही रहो, सुनता ही रहो। तो आज वो वापस वो जो एक क्लास है महाराज ने दिया था अपने गुरु के बारे में आविर्भाव दिन के समय, तो उस समय भी उन्होंने काफी चीजें बताई थी। महाराज कहा है कि मैं सबको मिला, मैं वृंदावन में अनेक बाबा जी को मिला, मैं हिमालय में अनेक साधुओं से मिला, मैं नागा बाबा से मिला, कई संस्थाओं में मैं गया रहा, लेकिन मैंने प्रभुपाद के जैसा व्यक्ति नहीं देखा। इसके लिए मैंने अपना जीवन यही यहाँ समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति भगवान को देने के लिए अतिम परिश्रम कर रहा है। तो इसके लिए मैं इस इस्कॉन में जुड़ गया। महाराज भी यही कहते हैं, मैं इस्कॉन से इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं प्रभुपाद जी के समर्पण के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुआ, और इसलिए मैंने इनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, है ना। तो इसके लिए अनोखा सफर किताब पढ़ने के बाद तो मुझे प्रभुपाद का और महिमा मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद जी क्यों इतने महान हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और फिर अभी मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ और प्रभुपाद जी के दर्शन कराता हूँ, और फिर हम विराम देंगे और हम फिर दोपहर में भी आपको प्रभुपाद जी के बारे में और चीजें बताएंगे और बताएंगे और बताएंगे, ताकि हम उस व्यक्ति को आज याद कर पाए जिसके कारण हम 16 माला कर पा रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कीर्तन सुन रहे हैं। ये सब एक व्यक्ति का बलिदान है। एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए दिया जो आने वाली पीढ़ी है आसानी से बैठकर उस वृक्ष के फल खाते रहेंगे, है ना। लेकिन वृक्ष को बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसको आसानी से फल लगते हैं। तो प्रभुपाद जी वह उस वृक्ष को बड़ा करने वाले पहले माली है, जिन्होंने इस इस्कॉन रूपी वृक्ष को नींव डाली और इसको बड़ा किया। अभी इस्कॉन इतना बड़ा हो गया है कि हम जैसे लोग अनायास ही बिना किसी परिश्रम से फल तोड़ के खा रहे हैं, लेकिन फल तोड़ने के खाने के पूर्व हमें उस माली को याद करना है जिसने इस वृक्ष को बड़ा किया है। तो आज वो दिन है कि हम उनको याद करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं तो भूलता ही रहूंगा। ओके प्रभु जी 12 बजे तक उपवास है? हाँ, 12 बजे तक आज उपवास है, निर्जला। 1.5 घंटा बाकी है, और 1.5 घंटे के बाद आपको कचौरी भी बनानी है ना। कचौरी का सामान वगैरह आप लेके आइए, अगर पहले लेके आए हैं तो बनाने का, है ना। वो आपको याद रखना है, और मुझे 3 बजे आने के बाद आपको याद कराना है कि गुरुजी आपने ये कहा था टॉप 3 कचौरी के बारे में, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती काफी चीजें। ओके, तो अभी मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ। गुरुजी प्रभुपाद जी को 12 बजे भोग लगाना है? रात को नहीं, दोपहर को, अभी 1.5 घंटे में। तो आपके पास 1.5 घंटा है कचौरी बनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु गुरुजी। जी आलू की कचौड़ी की दाल वाली कचौड़ी? अभी वो आप डिसाइड कीजिए, है ना, आपको कौन सी बनानी है। माता जी आलू दाल की वाली। बनानी है, दाल वाली है। जी माता जी। चप्पल ही नहीं पहने, 1 मिनट, चप्पल पहनता हूँ। ये चना दाल की जो बनती है वही वाली क्या? नहीं, वो तो खाली रहती है। मूंग की दाल वाली, मूंग की। मूंग की दाल उड़द की दाल से भी बनती है। अभी हरे कृष्ण गुरुजी।
मुझे तो बस आलू की कचौड़ी ही आती है बनाने। नहीं नहीं, वो रेसिपी डाला है। ओके। सबका उद्धार करता हूँ बारिश भी बहुत ज्यादा आ रही है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इन सबका उद्धार करता कौन कौन है? बघितला भक्तांनी खूप प्रयत्न केले. मासांच्या तयार नको बघायला. मग लोकात बाहेर आले की की आपण तर येणार नाही. लोकांनी आणलं नाही. लोकांनी केली अशी वस्तू घेतली. आपल्याला एका केली. लोकांनी दुसरी केली. दुसरी केली घेतल्यानंतर मग आपल्याला दुसरी केली चालू केली. यहाँ पर आपके ओके, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबको बहुत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रभु की दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण की गुरु जी, संतों के चरणों में माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। एकता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता सभी जी भक्तों दंडवत को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कमला दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को चरण में धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम।